नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया की टीम आज आई है स्वामी करमवीर जी के आश्रम में। ये पुरकाजी में उनका आश्रम है। स्वामी जी का एक आश्रम लोनावला महाराष्ट्र में भी है। स्वामी जी एक गुरुकुल विद्यालय सहारनपुर के तीतरो गांव में चलाते हैं और वहाँ के कुछ छात्राएं आज उनके आश्रम में यहाँ आई हुई हैं। स्वामी जी का कहना है कि हमारी कुछ छात्राएं आँख पर पट्टी बांधकर वो लिख सकती हैं, चित्रकला बना सकती हैं और नोट या किसी भी चीज़ का वो हाथ से उसको पकड़कर उसको बता सकती हैं कि वो क्या वस्तु है। स्वामी जी का कहना है कि ये जो बच्चे हैं ये अध्यात्म के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से मिड ब्रेन कहना है उनका कि मिड ब्रेन के द्वारा ये सारी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं। इंग्लिश में इसको सिक्स सेंस एजुकेशन भी बोलते हैं कि जिससे कि आपका त्रिनेत्र जाग जाता है और बंद आँखों से आप किसी भी चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। तो अभी ज़्यादा जानकारी तो स्वामी जी ही देंगे। तो अभी हम बात करते हैं स्वामी करमवीर जी से। स्वामी जी नमस्कार। हाँ नमस्ते। कैसे हैं आप? एकदम अच्छा है आप। ये जो छात्राएं आपके गुरुकुल से पढ़कर आज आश्रम में यहाँ आई हुई हैं, तो इन लोगों ने आंख बंद कर कर चित्रकला, पढ़ाई लिखाई जो भी चीज़ें सीखी हैं, तो इसका क्या माध्यम है? देखिए, जो हमारी बालिकाएं हैं गुरुकुल से यहाँ पर पधारी हैं यहाँ, तो इनको हमने एक विधा सिखाई है योग में, मेडिटेशन के द्वारा। मेडिटेशन में एक ऐसी कला है, यदि आप ठीक से उसको जान लें। आपने सुना होगा कई बार कि शिव जी का त्रिनेत्र जागृत हो गया था, तो तीसरा नेत्र तो हो नहीं सकता। वो त्रिनेत्र हमारी जो मेधा प्रज्ञा है, हम उसको जागृत कर लेते हैं, जो मेधा बुद्धि है। और उसके द्वारा हमने जो भी पढ़ा है, लिखा है, सुना, जो भी देखा है कहीं पर भी, वो सारा हमारे मस्तिष्क में यहाँ पर चीज़ अंकित होता है और हम उसको जब चाहे जब पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और कुछ भी कर सकते हैं जो जानना चाहते हैं। तो एक अलग विधा है और ये केवल मेडिटेशन से ही है। बच्चे गुरुकुल में 1-1 घंटा मेडिटेशन करते हैं। वहाँ पर ये एक वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। सुबह से हम ये जो करते हैं, वहाँ पर एक पवित्रता होती है, तो मन अपने आप में ऑटोमेटिकली शांत होता है। तो ऐसी अवस्था में ये बहुत अच्छा चित्र भी बना सकते हैं। कोई नोट आप देंगे तो उसका नंबर बताएंगे आपको, कोई भी चीज़ को कलर देंगे तो उसको देख के बताएंगे आपके सामने। और ये पैर से भी पढ़ते हैं। इनको इतनी मेधा प्रज्ञा जाग चुकी है कि शरीर का कोई भी अंग कहीं भी पुस्तक पर टच करेंगे तो इनको वो पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। तो ये सारी कला इन बच्चों के अंदर है और हम इनको बहुत अच्छी तरह पारंगत कर रहे हैं। तो इसका लाभ ये हुआ, कई लोग कहते हैं इसका लाभ क्या हुआ? इसका लाभ ये हुआ कि इनकी मेमोरी इतनी शार्प है कि इनको अष्टाध्यायी याद है, गीता याद है, योग दर्शन भी इनको याद है, लिंगानुशासनम है, सांख्य कारिका है और हजारों हजार मंत्र इनको याद हैं। तो उससे लाभ ये हुआ इनकी मेमोरी जो है शार्प होगी और ये पढ़ने में बहुत अच्छी हैं कि इनके 92, 93 ऐसे % मार्क्स आते हैं। तो ये विधा है। अब बच्चे यहाँ पर दिखाएंगे, आंखों पर पट्टी बांधेंगे और बांधने के बाद में फिर ये पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, लिखेंगे भी साथ में और लाइन टू लाइन लिखेंगे। ऐसा नहीं कि भाई लिख तो कोई भी सकता है आँख बंद करके, लेकिन अप डाउन करेगा, लेकिन ये बिल्कुल लाइन में जाएंगे और वहीं पर लिखेंगे उसको एक्यूरेसी के साथ में। तो एक विधा है। अब यहाँ पर बच्चे इसको करेंगे, आप देखेंगे अपने सामने चाक्षुष से प्रत्यक्ष होगा कि ये, क्योंकि लोग सोचते हैं कि पता नहीं कैसे पढ़ रहे हैं। कई लोग सोचते हैं पट्टी बांधे नीचे को तो नहीं देख रहे। जब आंखों की पलकें बंद हो जाती हैं तो दिखने का तो सवाल ही नहीं होता, कोई भी झांक के देख नहीं सकता। तो आंखें बंद हो जाती हैं, मिड ब्रेन के द्वारा इनका जो तीसरा नेत्र है उससे ये लोग पढ़ते हैं और कई और तरह की कला इनके पास में है। तो अब हम देखेंगे इन सब कलाओं को। अच्छा स्वामी जी, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि ये जो एजुकेशन है या जो विद्या है, इसको कितना समय लगता है डेवलप होने में? इसमें होता क्या है कि जो बहुत ब्रिलियंट छात्र हैं वो बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है, वो कितना एकाग्र है। ध्यान की अवस्था जितनी बहुत अच्छी हो जाएगी बच्चे की, तो ये 1 महीने में, 2 महीने में या उससे पहले भी इसको सीख सकता है। और ये बच्चे ही अब बच्चों को सिखाते, जो बच्चे नए आते हैं वहाँ पर, तो उनको सिखाते हैं ये। तो कोई 15 दिन में, कोई 1 महीने में उसको सीख लेता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर एक एनवायरनमेंट तैयार है। गुरुकुल का एक परिवेश होता है, उसकी एक परिधि होती है, बच्चों को वहाँ पर रहे, उसका वातावरण कैसा है, वहाँ पर वो कैसे रहते हैं, उनका खान पान एकदम सिंपल खान पान इनका होता है। लेकिन इनका कलर देखेंगे आप, हमारे घर वाले बच्चों से अलग मिलेगा।
क्योंकि इनकी दिनचर्या है। सुबह 4 बजे उठते हैं, रात्रि में 9 बजे सोते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान की क्रियाएं इनकी होती हैं, तो सात्विक आहार लेते हैं और सब कुछ योगाभ्यास करते हुए लोग अपना समय वहाँ पर व्यतीत करते हैं। तो स्वामी जी क्या पहले आप क्या इनको भी क्या कराएंगे बच्चों से क्या हाँ देखिए, अभी ये सबसे पहले अपनी आंखों पर पट्टी बांधेंगे और पट्टी बांधने के बाद में फिर अपना ये पुस्तक पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। आप इनको बताना कि ये पुस्तक हाथ में देना इनके और बोलना कि 20 पृष्ठ से आगे लिखना पढ़ना शुरू करो। आप खोल के नहीं देना, बंद पुस्तक देंगे इनको हम। ओके। और बोलेंगे कि आप 20 या 25 से जहाँ से भी आपकी इच्छा है वहाँ से पढ़ना प्रारंभ कीजिए, तो वहीं से पढ़ना शुरू कर देंगे पेज निकाल करके, और फिर बोलेंगे इसको लिखो तो लिखना शुरू कर देंगे। ओके, चलिए तो ठीक है, पट्टी बनवाते हैं। हाँ सब पट्टी लगाओ। पट्टी लगाइए आप अपने उसमें। अब इनकी आंखों पर पट्टी बन चुकी है। आपके सामने पुस्तक रखी बच्चों, उसको उठाएंगे और पहले तो ये बता पुस्तक पे क्या लिखा है इसके ऊपर। जिसके पास है पुस्तक है वो पहले दान दे धन ना घटे। अब आप इसमें 25 पृष्ठ निकालो और वहाँ से आगे पढ़ना प्रारंभ करें। जिसके पास अन्न ना हो और उसको आवश्यकता हो, उस ऐसे गृह व्यक्ति को अन्न काम अर्थात विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए भिक्षा करने वाले को, अन्न के लिए दर दर भटकने वाले को तथा अन्न के अभाव में कृश कमजोर दुर्बल हुए को जो मनुष्य खिलाता है और दानी है वह भोजक है। ऐसे ही व्यक्तियों का बड़ी बड़ी सभाओं में मान होता है और फिर ऐसा व्यक्ति तो सत्वों तक में भी अपने प्रेमियों को ढूंढ निकालता है। व्याख्या। बच्चे का नाम क्या है आपका? वंदनार्य। वंदनार्य। बेटा वंदनार्य भी आप 36 पेज पर पढ़िए। छत्तीस नंबर। ऐसी मुसीबत आ सकती है कभी कहीं किसी परिस्थिति में आकर उसे भी भूख प्यास सता सकती है, कभी उसे भी कपड़े लत्ते के अभाव में सर्दी गर्मी लग सकती है। ऐसे अकबर जैसे बादशाह भी एक बार जंगल से राह भटक गए थे और उनको भी भूख प्यास ने ऐसे ही सताया था। उस समय एक सामान्य से व्यक्ति की रूखी सूखी रोटी और पानी के एक लोटे को उन्हें भी लेना पड़ा था, पर उस समय उस रूखी सूखी 2 रोटियों ने और जल के एक लोटे ने जो उसको सुख दिया था, जो चलिए बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, रुकिए आप। दर्शकों, ये जो बच्ची है ये बुक्स कोई भी पेज खोलकर और निरंतर बिना देखे पढ़ रही है। ये गुरुकुल जो हमारी वैदिक परंपरा है इससे निकलकर ये बच्चा। आपका क्या नाम है? जी अंशिका आर्य। अंशिका आर्य। अंशिका, आप बिना देखे क्या ड्राइंग बनाओगे? जी। हाँ जी? जी। अच्छा, क्या बनाओगे ड्राइंग में? गाजर। गाजर? जी फूल। हाँ चलो आप बनाइए। इंजीनियर आप भी बनाओ।
आप लोग भी बनाइए। तो स्वामी जी भी ये बच्चे इतने कलर भर रहे हैं, इतने हम आपसे बात कर लेते हैं। आजकल की जो शिक्षा पद्धति है मैकाले वाली और जो गुरुकुल व्यवस्था है, इसमें आप क्या फ़र्क समझते हैं? देखिए, गुरुकुलीय व्यवस्था जो है ये हमारी प्राचीन धरोहर है जी। और प्राचीन काल में मैं समझता हूँ जब ये लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा लागू की थी हमारे देश के अंदर, तो उसमें कई लाख गुरुकुल थे, क्योंकि शिक्षा का जो प्रबंधन था वो साधु संतों और आचार्यों के हाथ में होता था। दो चीज़ें प्राचीन काल में, शिक्षा और चिकित्सा, ये दोनों साधुओं के हाथ में होती थी, आचार्यों के। तो गुरुकुलों में बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे और वहीं पर दवाइयाँ बनाते थे जी। तो लोगों को फ्री वितरण किया जाता था और बच्चों की शिक्षा होती थी और साथ साथ में इनको ट्रेनिंग भी दी जाती थी। तो वो जो शिक्षा पद्धति हमारी है उसमें गुरु का बहुत बड़ा सम्मान था। आचार्य भी बच्चों के साथ में अपने पुत्रवत व्यवहार करता था और बच्चे भी पिता तुल्य समझ करके उसके साथ में व्यवहार करते थे। तो जो आचार्य और आचार्य इनको पढ़ाते थे, अलग अलग भिन्न भिन्न विद्यालय हुआ करते थे। हमारे यहाँ प्राचीन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें को एजुकेशन नहीं थी, बालिकाओं का अलग होता था। तो ऋषियों ने लिखा है कि 3 कोस का कम से कम अंतर होना चाहिए बच्चों और बालिकाओं के विद्यालय में। तो वहाँ पर होता था, तो वहाँ पर संस्कार दिए जाते थे। आज हम देख रहे हैं बच्चे जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके अंदर संस्कार नहीं है। माता पिता के साथ में, गुरु के साथ में या अन्य व्यक्तियों के साथ में जो उनका व्यवहार है वो भिन्न है। तो वहाँ पर कोई संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए आज मैं देख रहा हूँ पुनः फिर दोबारा से गुरुकुलीय परंपरा को लोगों ने लाइक किया है। लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे गुरुकुलों में पढ़ें। तो इसमें बहुत बड़ी भिन्नता है और राष्ट्रीयता उनके अंदर होती थी। आप देख रहे थे अभी जब यज्ञ कर रहे थे बच्चे, तो जय घोष बोल रहे थे। तो किस तरह जय घोष इन्होंने बोला राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, हमारे वीर वीरांगनाओं के प्रति। तो इनकी जो अवधारणा थी, इनकी जो सोच होती थी वो एक अलग होती थी। तो इसलिए गुरुकुलों में इनमें तो बहुत बड़ा अंतर है जिसको हम शब्दों में बांध नहीं सकते। तो ये बच्चे गुरुकुल में रहते हैं, वहाँ उनका एक परिवेश होता है। सुबह 4 बजे उठना, रात्रि में 9 बजे सोना। आप घरों में देखते हो बच्चे 8 बजे उठते हैं। स्कूल जाने से 15 मिनट पहले बच्चे उठते हैं और फिर बहुत फास्ट स्पीड से काम करके फिर भागते हैं वहाँ से। तो ये बच्चे 4 बजे उठते हैं, उठ करके इनकी अपनी दिनचर्या होती है, फिर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। और जब सुबह तक सूर्य उदय होता है तो तब तक बहुत काम कर चुके होते हैं, लेकिन वो बच्चे सोते रहते हैं। तो इनकी जो दिनचर्या है, लाइफ स्टाइल है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए बच्चे हेल्दी और स्वस्थ रहते हैं और माता पिता, गुरु, आचार्यों के प्रति इनकी जो अवधारणा है वो बहुत ही श्रेष्ठ है और उनका सम्मान करते हैं। तो ये अपने आप में इनको कंपेयर नहीं कर सकते हम आज के स्कूलों से। ये तो एक अलग चीज़ है। स्वामी जी का कहना है कि आज के परिवेश में जो शिक्षा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो शिक्षा आपको पैसा तो दे सकती है, लेकिन संस्कार और संस्कृति दोनों विलुप्त होती जा रही हैं। स्वामी जी का कहना है कि इस देश की शिक्षा और संस्कृति को अगर बचाना है तो गुरुकुल की जो शिक्षा है वो हमारे देश के लोगों को अपनानी होगी, जिससे ये देश जैसे पहले वैभवशाली था उसी ही अपने स्वरूप में लौटे। आज की जो शिक्षा है उसमें न संस्कार है, न संस्कृति है। आज की शिक्षा में हम लोग देखते हैं कि सभी लोग बस एक दौड़ में लगे हुए हैं कि शिक्षा ले ली, पढ़ ली और बस पैसा कमाना है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है। ये सब चीज़ें मैंडेटरी हैं, होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहला जो एक छात्र और छात्राओं का सबसे बड़ा पहला उद्देश्य एक ये होता है कि हम लोग अपने देश के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने बुज़ुर्गों के प्रति हमारी क्या संवेदनाएं हैं,
हम लोगों ने उनके प्रति क्या आदर है, कहीं ना कहीं आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें ये सब चीज़ें अछूती नज़र आती हैं। तो स्वामी जी का यही उद्देश्य है कि जितने भी सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो आर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने बच्चों को, चाहे वो बेटी हो बेटा हो, उसको गुरुकुली परंपरा की तरफ भेजें, जिससे कि देश समृद्धशाली बने, शिक्षित बने और संस्कारवान। क्योंकि इस देश की पूरी दुनिया में अगर एक पहचान होती है तो वो इस देश की संस्कृति और संस्कार दोनों चीज़ें अपने आप में अलग देखती हैं। और पूरी दुनिया के लोग भारत की तरफ नज़र गड़ाए बैठे हैं। उनका सोचना है कि वहाँ की संस्कृति अपने आप में अलग। हाँ बच्चों, अभी आप लोगों ने भर लिया, पेंटिंग कर ली? तो अभी ये बच्चों ने फ्लावर्स का बिना देखे ही अपना इसमें पेंटिंग की है, रंग भरे हैं। तो ये सारी चीज़ें बिना अध्यात्म के, बिना मेडिटेशन के होना संभव नहीं है। दिखाओ बेटा, आप दिखाइए। इस बच्ची ने भी देखिए ये इस तरीके से फ्लोर में कलर भरे हैं। अब आप देखिए कि ये बच्चे तो बिना देखे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और आजकल जो हमारे बच्चे दूसरी जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो CBSE वाले बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो बेचारे देखकर भी पेंटिंग करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। बेटा आपने कर लिया कलर? दिखाइए आप अपना। हो गया ये? ठीक है, कोई बात नहीं। ये दिखाओ अपना ड्राइंग दिखाइए। हाँ कोई बात नहीं, वो ठीक है। देखो इस बच्ची ने भी देखो बहुत शानदार ये फ्लावर बनाया है और इसमें बिना देखे ही इसमें रंग भरे हैं। तो ये तभी संभव है जब आप अध्यात्म और मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। और उसी के साथ शिक्षा एक ऐसी अवस्था है कि ध्यान के माध्यम से आप उसको इतने बड़े लेवल पर जागृत कर सकते हैं जिसका कोई शान ही नहीं है। तो ऐसी शिक्षा प्रणाली हमारे देश के लोगों को अपनानी चाहिए। तो बच्चे और अभी आप क्या कर सकते हैं, गुरुदेव बताएं। अभी ये अभी जैसे आप देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो अभी ये पैर से भी पढ़ेंगे। अच्छा, पैर से भी पढ़ाएंगे? हाँ। अरे वेरी गुड। तो पैर से इनको कौन सी बुक्स अभी दी जाएगी? हाँ, उनके पास में है उधर ही। अच्छा है। तो बच्चों अभी बताइए पैर से पढ़कर जी। तो बेटे पूछता है। हाँ खोलो, इन्हें पृष्ठ बताओ कहाँ से पढ़ना प्रारंभ करें। 12वें पृष्ठ से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। दान दिए धन ना घटे। तेज आवाज में बोलो बेटा, आराम से, बिना एजिटेशन के। दान दिए धन ना घटे। ओके। दान प्रशंसा सूक्त। ऋग्वेद संडल 10 सूक्त 10 सूक्त वो आराम से होपलेस मत होइए, आराम से पढ़िए। ऋषि भिक्षु देवता दान प्रशंसा दान प्रशंसा। दान देने से धन घटता। दान देने से धन घटता नहीं। चलो ठीक है, 1 मिनट दिखाइए। दर्शकों, अभी ये मैंने बच्चे से बोला था 12 पृष्ठ आप खोलिए। उन्होंने 12 पृष्ठ खोले और इसके ऊपर लिखा हुआ है दान दिए धन ना घटे, दान प्रशंसा सूक्त, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 117 मंत्र। तो ये इसी बच्ची ने अभी पढ़कर बताया है। ऋषि भिक्षु देवता, दान देने से धन घटता नहीं,
तो ये अभी आप देख रहे थे कि बिना देखे इस बच्ची ने पढ़ा। लो बेटा आप पढ़िए, लीजिए बुक्स। 15 पृष्ठ खोलिए। निरंतर बिना भेद भाव के सबकी सोत्साह सेवा सहायता करने के लिए दौड़ी चली जा रही है। ऐसे ही आम, अमरूद, सेब, संतरे, आलूचे, आलू बुखारे, आड़ू, अनार, लीची, लोकाट, खरबूजे, तरबूजे, ककड़ी, खीरे आदि के वृक्ष और लताएं और पौधे जाने कब से फूल फलों चलिए ठीक है, से शाक सब्जियां। दर्शकों, शब्द भेदी वाहन जो चलाए जाते थे वो इसी विद्या के कारण उनको इतना अभ्यास होता था कि वो बिना देखे किसी भी शिकार पर या किसी भी शत्रु पर बाण चला देते थे। अभी मैंने इस बच्ची को बोला था 15वां पृष्ठ आपको खोलना है, तो इसमें देखिए, निरंतर बिना भेदभाव के सबकी सोत्साह सेवा सहायता करने के लिए दौड़ी चली आ रही, ऐसी ही आम, अमरूद, सेब, संतरे, आलूचे, आलू बुखारे, आड़ू, अनार, लीची, लौकाट, खरबूजे, तरबूजे, ककड़ी, खीरे आदि के वृक्ष और लताएं और पौधे ना जाने कब से फूल फलों से शाक। मतलब ये बच्ची ने बिना देखे सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अच्छा, एक बच्ची और है भी, इनसे भी हम। लो बेटा बुक्स, आप 30 नंबर पेज खोलिए। तीस नंबर। देखिए, इस बच्ची को स्पर्श करने से पता चल गया कि कौन सा पेज हमने बोला है। वह मित्र नहीं होता जो साथ रहने और साथ देने वाले सखा को अन्न नहीं देता। वह उस मित्र से हट जाए, क्योंकि वह आश्रय नहीं, वह किसी अन्य दाता को चाहे, भले ही वह अपरिचित भी क्यों ना हो। अन्वयार्थ सहसखाना, वह मनुष्य मित्र नहीं है, यह सचा भानु सचमानाय सख्ये पितवा ना ददाति। जो साथ रहने वाले और सदा साथ देने वाले या। चलिए ठीक है बच्चे, ठीक है। देखिए, मैंने 30 नंबर प्रश्न जो है बोला था बच्चे को निकालने के लिए, तो अभी इस बच्चे ने इसी प्रश्न पर पढ़ा है कि वह मित्र नहीं होता जो साथ रहने और साथ देने वाले सखा और अन्न नहीं देता। वह उस मित्र से हट जाए, क्योंकि वह आश्रय नहीं, वह किसी अन्य दाता को चाहे, भले ही वह अपरिचित भी क्यों न हो। अनव्यर्थ से सखाना, वह मनुष्य मित्र नहीं, से सचा भूवे, सच माने सखे पितृ। मतलब ये बच्चे ने जो है ये मतलब अपना बिना देखे ही और पैर से इस चीज़ का अभ्यास किया है। तो अपने आप में ये एक आज की एजुकेशन के हिसाब से तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप भी अपने बच्चों का माइंड शार्प रखना चाहते हैं और वो उनको एक अच्छी शिक्षा पद्धति देना चाहते हैं, तो आप लोग आइए और अपनी पुरानी जो गुरुकुल परंपरा है उससे जुड़िए। अपने बच्चों को
गुरुकुल परंपरा की तरफ आकर्षित कीजिए। आजकल मॉडर्न गुरुकुल खुलने लगे हैं और अभी ये बच्चे नोट से भी जो है बता देते हैं कि नोट्स का क्या नंबर है और कितने का नोट्स है। दीजिए, लो बच्चे बताओ, ये नोट्स पकड़िए, ये वाला एक। ये 200 का है, 250 का? 50। 50 रुपीज़ है। इसका नंबर बताओ बेटे। 463787। दूसरा वाला लाओगे जरा। लो बेटा, जी 50। 50। अच्छा, कि इस पे क्या लिखा हुआ है नोट पर? भारतीय रिजर्व बैंक। लो बेटा, ये आप लो। जी 500। 500 रुपये। जी। ओके, इसका नंबर जानते हो आप नोट का? जी। बताइए। 948903। देखिए, बच्चों ने सारे नोट पहचाने हैं। लो बेटा, ये वाला बताओ। 20 का कितने का है? जी 2000। 2000 रुपये का। जी। इसका नंबर क्या है? 622542। कलर कैसा है इसका? पिंक सा। पिंक सा है। अब दर्शकों, ये 2000 का नोट है। बच्चे ने नंबर बताया है, इसका सेम नंबर है। तो सारे नोट्स जो है बच्चों ने अलग अलग पहचाने हैं। तो ये शिक्षा प्रणाली है, अपने आप में अद्भुत है और हिंदुस्तान और भारत के लोग इस प्रणाली को अपनाएं और अपने बच्चों का भविष्य और अपना दोना बनाने के लिए। अभी लिखेंगे ये। जी स्वामी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, अभी ये आपको लिख कर भी दिखाएंगे ओके, और बिल्कुल लाइन टू लाइन लिखेंगे, एक शब्द भी अप डाउन नहीं होगा। चलिए बच्चों, लिखिए। जो आपको कविता को याद है अपने आप लिखना प्रारंभ कर दो भाई। चलिए लिखिए। अभी ये बच्चे बिना देखे लिखेंगे। लिखिए बच्चों, अपनी मर्जी से लिखेंगे या मैं बोलूं? आप बोलो। बच्चों बोलिए, मैं बोलूं? अच्छा, लिखिए। राम गुरुकुल में जाता है। राम को गुरुकुल जाने से ये महसूस हुआ कि भारत देश की जो पौराणिक संस्कृति है वो अपने आप में सारे दुनिया के देशों में से बिल्कुल अद्वितीय है।
चलिए ठीक है। नहीं पढ़ेंगे भी नहीं, तो अच्छे पढ़ के बताएंगे। पढ़ो बच्चे। पढ़ो बेटे। गुरुकुल में जाता है। राम को गुरुकुल जाने से यह महसूस हुआ कि भारत देश की जो पुराणिक सांस्कृतिक है वो अपने आप में सारे दुनिया के देशों में से बिल्कुल अद्वितीय है। वेरी गुड। तो इन बच्चों ने ये लिखा भी है और बिना देखे पढ़कर बताया भी है। इन बच्चों के लिए पहले तो बहुत बहुत साधुवाद कि ये बच्चे इतने अच्छे तरीके से चीज़ें सीख रहे हैं। हाँ, इसमें आप देखेंगे जी कि बिल्कुल लाइन में लिखा है। ये इसकी विशेषता ये है कि लाइन से बिल्कुल ऊपर नहीं गया इनका कलम। दिखाएंगे अभी आप। हाँ दिखाना बेटा इधर। जी, ये बिल्कुल लाइन में ही लिखा लाइन है। में लिखा है, थोड़ा भी अप डाउन नहीं है। हम जो आंखें खोल करके लिखते हैं उससे भी ज़्यादा साफ लिखा है और बिल्कुल लाइन के अंदर लिखा है। तो विशेषता लाइन के अंदर लिखने की है। तो इनके अपना आप में एक विशेषता है कि जिस चीज़ को जानते हैं या जो इनको बोला जाएगा आप देखें बिल्कुल उसको वैसा ही लिखेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो ये एक मिड ब्रेन है और ये ध्यान की कला है। महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र लिखा प्रत्येक ध्यान के बारे में, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। जब एक तानता हो जाती है, तल्लीनता जिसे कहते हैं, तब ध्यान की अवस्था में व्यक्ति पहुंचता है। और अवस्था में जाने के बाद में इनमें भी एक कला और डेवलप होने वाली है, अभी उस पर काम चल रहा है। मान लीजिए ये परीक्षा हॉल में बैठे कोई चीज़ भूल गए तो ये पुस्तक में वहीं चले जाएंगे जहाँ इनकी पुस्तक रखी घर में थैले के अंदर, और वहीं जाकर के उसको देख सकते हैं। जो इन्होंने पढ़ लिया वो इनके दिमाग में, इनके चित्त के अंदर वो चित्रित हो जाता है और जब चाहे तब उसको देख सकते हैं। तो ये मैं चाहूँगा जो पढ़ने वाले छात्र हैं वे इसको सीखें और परीक्षा में भी आपको इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। आप कोई चीज़ भूल जाएंगे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो भी आपने पढ़ा है वो आपका मैटर अपना हो जाता है। तो इसलिए बहुत ही अच्छी विधा है और इसको आप सब सीखें। हमारे ऋषियों ने जो ये विधा दी है मैं समझता हूँ अपना में अनोखी है। दुनिया के लोग कई तरह की रिसर्च कर रहे हैं आदमी को मारने के लिए, कोई अणु परमाणु बना रहा है, लेकिन हमारे ऋषियों ने समाज को एक ही ऐसी चीज़ दी है जिससे किसी का कोई हानि नहीं और लाभ ही लाभ होता है। तो ऋषि परंपरा में चीज़ें हैं, तो आप से इसको जानें, पढ़ें, लिखें। और मैं चाहूँगा आप अपने बच्चियों को गुरुकुल में भेजें, वहाँ पर पढ़ाएं। चलिए, स्वामी जी ने बहुत शानदार संदेश दिया। तो दर्शकों, आज आपने देखा गुरुकुल में पढ़ रहे इन बच्चों का आँखों से, बिना आँखों के पढ़ना लिखना और पैरों से पढ़ना, तो ये सब अपने आप में एक अद्वितीय चीज़ है और ये आपके बच्चे भी कर सकते हैं। अभ्यास, निरंतर अभ्यास करना अपने आप में बड़ी चीज़ है और जब चेतना जागृत हो जाती है तो आप पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी देख सकते हैं और कुछ भी चीज़ महसूस कर सकते हैं। ये संभव है सिर्फ वैदिक संस्कृति और आपका सनातन और अध्यात्म और ध्यान, इन सब चीज़ों को मिश्रण करने के बाद ये एक चीज़ निकल के आती है। तो ये अपने आप में अलग है। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहे रेपुटेशन मीडिया। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।